हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोनू सर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, या इनको बोलते हैं हम लोग रूट्स, कुल मिला के बोला जो जाता है वो होता है एक्स की वैल्यूज़। ठीक है, इनको फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 तरीके थे। एक फैक्टराइजेशन था, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, और तीसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन देख चुके थे हम लोग। ठीक है, आज हमें देखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम लोग किस तरीके से उसके रूट्स या उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो ये मेथड कैसे होता है, ये मेथड बहुत अच्छा बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, आगे फ्यूचर में भी यूज़ होता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, एक एक स्टेप देखते चलना धीरे धीरे आराम से तरक्की से, क्योंकि हमारी 4.2 एक्सरसाइज है, उसकी स्टार्टिंग बच्चों इसी से होती है। तो मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाया जाए सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। एक्सरसाइज को हम लोग अलग पोर्शन में लेके चलेंगे, अलग वीडियो में कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा है कौन सा मेथड है बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ध्यान से देखना एक एक स्टेप कैसे कैसे हम लोग चलते हैं। ठीक, मैंने मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बड़ी सिंपल सी। मैंने यहाँ लिखा बच्चों 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वैसे पेपर में अगर लिख के आए बच्चों ये वाला मेथड अप्लाई करना है तो अप्लाई करना, अदरवाइज मेरे हिसाब से फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही दो बेस्ट हैं, यही दो अप्लाई करना सबसे बेस्ट यही रहते हैं। ठीक है, अगर ये लिख के आता है पेपर में बाय कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, इसको सॉल्व करके बताइए, तो बच्चों पहले नंबर का स्टेप जो होता है फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप आपको बस ध्यान रखने हैं सही तरीके से। पहला स्टेप क्या कहता है बच्चों, कोई भी इक्वेशन हो कैसी भी हो, रूट वाले क्वेश्चन भी मैं लूंगा इसके अंदर। ठीक है, पहला स्टेप ये कहता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना। ठीक है, पहला स्टेप क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और नंबर है तो पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ बेटा 1 तो है नहीं, हमारा नंबर क्या है यहाँ पे 2, तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब जब बच्चों मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 7/2x, और यहाँ बचेगा बच्चों 3/2। 0/2 बच्चों कितना होगा 0। गॉट इट, कोई डाउट किसी बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चों को, किसी भी बच्चे को डाउट है क्या। तो पहला स्टेप तो बच्चों ये हो गया, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे। पहला स्टेप बच्चों हमारा क्या था, डिवाइड बाय 2। अगर 3 होता बच्चों तो 3 से करते, कल को √5 होता तो √5 से करते। जो भी यहाँ पर दे रखा हो 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव का हो नेगेटिव का हो, उसी नंबर से आपको पूरी इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप, मूव ऑन टू सेकंड स्टेप बच्चों। सेकंड स्टेप बच्चों क्या कहता है, पहला स्टेप ये था आपने डिवाइड किया, दूसरा स्टेप ये कहता है बच्चों एक्स का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, अब कोई बच्चे बोलेंगे सर ये नेगेटिव है, कुछ बोलेंगे पॉजिटिव है, आप तो सिंपल नंबर उठा लो और कुछ मत करो। ठीक है, ना पॉजिटिव देखो ना नेगेटिव देखो। एक्स का जो कोफिशिएंट है बच्चों 7/2 है बच्चों, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन में 1/2 से ही करना है। 1/3 1/4 किसी और नंबर से नहीं होगा, सिर्फ एक नंबर से होगा, दैट इज 1/2। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, आप लोगों ने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड किया। दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और 1/2 से बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों कितना आएगा 7/4। अब बच्चों सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप ये कहता है बच्चों आपका जो भी नंबर आया मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 से, उस नंबर को आप एक बार यहाँ पे स्क्वायर को एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, आपने ये जो x के साथ कोफिशिएंट था जो नंबर था उसका मल्टीप्लाई किया 1/2 से, 1/2 से ही होगा, ये फिक्स है। नंबर आ गया बच्चों 7/4, और उस नंबर का आप लोगों ने एक बार स्क्वायर को ऐड किया और एक बार क्या किया सब्ट्रैक्ट, और ये वाला बच्चों एज इट इज नंबर रहेगा 3/2 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई डाउट, आपकी क्वेश्चन आ गई, आपने एक्स का कोफिशिएंट था, कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव साइन लेना है क्या, अरे नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो, सिंपल नंबर उठा लो, उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा ठीक है उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अगर मान लो आप नेगेटिव नंबर ले भी लेते हो तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही आना है, तो वो चीज़ छोड़ो। आपको बस ये ध्यान रखना है पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1,
दूसरे नंबर पे x के कोफिशिएंट को पर्टिकुलर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और ये वाला नंबर एज इट इज यहाँ पर रहेगा। गॉट इट? अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो इसको जब मैंने स्क्वायर को एक बार ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, कल को मैं चाहूँ तो कर सकता है, ये दोनों कट जाएंगे, आपको इक्वेशन वही मिल जाएगी। तो कुल मिला के हमने एक बार ऐड करा, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस कंडीशन में। मैं आराम से इसलिए लेके चला हूँ ताकि आपके दिमाग बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए। अगला स्टेप क्या होगा, अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये शुरुआत के 3 टर्म जो है आपके पास, ये बनाएंगे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा बच्चों, अगर देखा जाए तो बच्चों ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बच्चों बी स्क्वायर, और ये जो बीच वाला टर्म होता है बच्चों, ये लिखा है 2ab। अब देखो 2 ए की जगह बच्चों x लिख लो, b की जगह 7/4 लिख लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज से कराया है, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ वहां पे। अब यहाँ पर जो ये शुरुआत के बच्चों 3 टर्म जो होते हैं, वो हमेशा एक आइडेंटिटी बनाएंगे आपकी, या तो वो आइडेंटिटी बनाएंगे बच्चों a प्लस बी स्क्वायर की, या बच्चों वो आइडेंटिटी बनाएंगे a माइनस बी के स्क्वायर की। आप जानते हो चाहे a प्लस बी का स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का स्क्वायर, बच्चों दोनों के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आते ही, दोनों के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बस ऊपर वाले में प्लस का 2ab होगा, नीचे वाले में माइनस का 2ab होगा। तो यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट आपका, x का कोफिशिएंट ये वाला टर्म होता है बच्चों 2ab वाला, ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, और बीच वाला क्या होता है, ये होता है 2ab वाला। अगर इसका कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों a माइनस b का स्क्वायर का, अगर ये वाला टर्म बीच का पॉजिटिव है तो फॉर्मूला बनेगा हमेशा a प्लस b का स्क्वायर का, और ये होता है बच्चों a, यहाँ दे रखा होता है b। तो ये सिंपल सा बच्चों, ये तीनों के तीनों टर्म इसके अंदर आ गए, ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता तो फॉर्मूला किसका बनता, a प्लस b का होल स्क्वायर का। इतनी बात क्लियर है? और ये शुरुआत के 3 टर्म आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसके बाद क्या करना बच्चों, ये तीनों टर्म तो इसके अंदर समा गए, ये बचा बच्चों माइनस का 49/4 और ये बच्चों प्लस का 3/2, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। स्टार्टिंग से करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखी थी आपको, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। आपको हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, उसके साथ अगर कोई नंबर लगा हुआ है 2, 3, 5 कुछ भी हो, आपको पर्टिकुलर उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, ठीक है। आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया बच्चों 7/4। हमेशा कुछ भी दे रखा हो, कल को 3 हो तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 3/2 आ जाएगा, कल को 5 होता बच्चों यहाँ पे तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से 5/2 आ जाता। और वो जो नंबर आएगा उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ये वाला एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब शुरुआत के 3 टर्म आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, या तो वो a प्लस बी का स्क्वायर बनना होगा या वो a माइनस बी का स्क्वायर बनना होगा। ये होता है बच्चों a का स्क्वायर, ये लिखा है b का स्क्वायर, और बीच वाला हमेशा प्लस 2ab बनेगा या तो माइनस 2ab। अगर माइनस है तो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर का, अगर a प्लस है तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर का। तो बच्चों ये हो गया a, ये हो गया b, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। बाकी बच्चों हम लोगों ने क्या इसको सॉल्व किया, माइनस का 49/4 प्लस का 3/2 इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चों कोई डाउट किसी को? पहला क्वेश्चन बड़ा आराम से लेके चल रहा हूँ। ये क्लास 12 में बच्चों को पता है इंटीग्रेशन एक चैप्टर बड़ा शानदार है, उसकी एक्सरसाइज पूरी इसी कंडीशन में बेस्ड है, वहाँ पूरे में कंप्लीट का स्क्वायर मेथड लगता है, ठीक है। नोट करना यार, करिए यार। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, दूसरा स्टेप ये था और ये था बच्चों हमारा तीसरा स्टेप। बस इसके अलावा ये 3 स्टेप है मेन, कॉमन निकालना, डिवाइड करना, स्क्वायर को ऐड करना, ये फॉर्मूला बनाना। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर। 3 स्टेप कौन से, डिवाइड, एक बार 1/2 का मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर करना, और तीसरा उसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, बस इसका सिंप्लीफिकेशन है। अब देखो इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, अब देखिए इसके बाद का स्टेप क्या रहता है हमारा। अब इसके बाद का जो स्टेप रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा हमारा, वो ये रहेगा बच्चों,
x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हो आंख बंद करके ये स्टेप लगाते चलो, आपका आंसर पक्का आ जाएगा। ये माइनस का बच्चों 49/4, इसको अपोजिट साइड भेज दो बच्चों, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 3/2 उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा ना, x माइनस 7/2 का बच्चों होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, ये 49 आएगा बच्चों, इसको डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 43/4, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट लेना है। अब एक चीज देखो यार, जब भी स्क्वायर रूट वहां जाएगा बच्चों तो x माइनस 7/2 यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस आता है और इस पे आ जाएगा बच्चों रूट, ठीक है। प्लस माइनस क्यों आता है, अगर आप देखो एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों 4 है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x की वैल्यू प्लस माइनस और √4, और √4 का मतलब क्या है प्लस माइनस 2। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिनका स्क्वायर करने पे 4 आ सकता है, तो एक वैल्यू 2 हो सकती है और एक वैल्यू होगी बच्चों -2। तो +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू साइन लेके चलते हैं, एक पॉजिटिव भी लिया जाता है एक नेगेटिव भी लिया जाता है, गॉट इट। तो इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अगला स्टेप क्या होगा, x माइनस 7/2 बराबर हो गया प्लस माइनस √43, तो बच्चों सॉल्व नहीं होगा, और 4 का रूट कितना हो गया 2। इसके बाद आप इस 7/2 को बच्चों उधर ले जाओगे, क्योंकि आपको आखिरी में वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, आपको आखिरी में वैल्यू तो निकालनी है x की। तो x बराबर हो गया बच्चों 7, दोनों का एलसीएम बच्चों 2 ही है, बीच में प्लस माइनस √43। कुछ जगह कुछ बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ बच्चों दो साइन आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो x की वैल्यू एक होगी बच्चों 7 प्लस एक बार पॉजिटिव साइन ले लो तो ये निकल के आएगी एंड, और x की वैल्यू क्या होगी, एक वैल्यू बच्चों ये होगी। ये इसका बच्चों सॉल्यूशन निकला हमारा, किससे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बच्चों। तो ये मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया, पहला मैंने क्वेश्चन ले लिया। किसी को मन में कोई डाउट है क्या, मेरा पूरा आज का वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि ताकि मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा दूँ, समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन में आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। एक रूट वाला क्वेश्चन ले लेंगे और बाकी बच्चों आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, मेन चीज ये है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने ये लिया 3x² प्लस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों क्वेश्चन बाय कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। ये वाला मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। पहला मेथड, पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप बच्चों लिखते चलो साथ साथ। फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि x² का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे कितना दे रखा है 3, तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, डिवाइड बाय 3। तो बच्चों जब डिवाइड करूंगा तो x² बचेगा, यहाँ डिवाइड करूंगा तो बच्चों 5/3x बचेगा, यहाँ करूंगा तो 1/3 इक्वल्स टू में 0, तो 0/3 कितना होगा 0। उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता था बच्चों, सेकंड नंबर का सेकंड स्टेप बच्चों ये कहता था कि x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 5/3, इसका मल्टीप्लाई करो 1/2 से। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते सर 1/2 से ही होगा, हाँ बेटा 1/2 से ही होगा, इसके अलावा और किसी से नहीं करते, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 5/6। तो अगला स्टेप क्या आएगा बच्चों, x² प्लस का 5/3x, और उसी नंबर का आप एक बार स्क्वायर को ऐड करोगे, एक बार बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे, और ये एज इट इज 1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। फिर हम लोगों ने क्या बोला था मैंने बच्चों कि शुरुआत के 3 टर्म जो है आपके, ये एक आइडेंटिटी बनाएंगे a प्लस बी के स्क्वायर की या तो a माइनस बी के स्क्वायर की। पहचानने का तरीका क्या था, अगर x का कोफिशिएंट के आगे प्लस साइन लगाए तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर का, अगर माइनस साइन लगाए तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर का। ये होता है बच्चों a, ये हो जाता है b। तो अगले स्टेप में बच्चों थर्ड स्टेप के अंदर ये जो आइडेंटिटी बनेगी बच्चों वो बनेगी x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर की, गॉट इट। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, माइनस का 25/36 प्लस का 1/3 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को भी।
और सुनिए ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। लाइव चैट की बात नहीं कर रहा मैं, कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। इन सबको बच्चों अपोजिट साइड ले जाओ। ये नेगेटिव का बच्चों उधर जाके कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ये प्लस का 1/3 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, अगर बच्चों 36 और 3 का मैं एलसीएम लूंगा बच्चों कितना आएगा, 36। 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, दैट इज 36। किसी को दिक्कत तो नहीं है। 36 को 36 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 25 बच्चों 25। 36 को 3 से डिवाइड करोगे 12 इंटू 1 12। गॉट इट। अब देखें x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, मेन जो बताए मेन चीज तो यहाँ तक ही है बस, इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन के अंदर बस 3 स्टेप मेन होते हैं, ये 3 सीखना है आपको। आपको जो वर्क करना है वो सिर्फ 3 स्टेप के अंदर करना है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। 25 में से 12 जाएंगे बच्चों 13/36। अगला स्टेप क्या था बच्चों, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो रूट आ जाएगा बच्चों। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि रूट आता है तो बच्चों प्लस माइनस आएगा और ये वाली वैल्यू चली जाती है रूट के अंदर। अब इसके बाद बच्चों प्लस 5/6 बराबर प्लस माइनस 13। 36 का रूट तो 6 होता है। 5/6 को बच्चों उधर ले जाओ, 5/6 प्लस माइनस रूट 13/6, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो बच्चों 5 प्लस माइनस रूट 13/6। तो यहाँ से बच्चों दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक पॉजिटिव वाली 5 प्लस रूट 13/6 और एक वैल्यू होगी 5 माइनस रूट 13/6। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आएंगी। अब ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए दो ही मेथड काम करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो परफेक्ट स्क्वायर वाला। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी चला जाता है, इससे बढ़िया मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा बड़े शानदार तरीके से, उसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा। और मुझे लगता है कि इस बार तो उसके 100% चांसेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, रूट वाला लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग रूट से भी गुजर जाओ। थर्ड नंबर का बच्चों ने क्वेश्चन क्या लिया है, रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब बहुतों का तो क्या है, हार्ट पंप करना क्या होगा, बंद कर गया होगा जैसे उन्होंने रूट देगा, ठीक है। आप टेंशन नहीं लें, मैंने आप लोगों के लिए एक लेक्चर डाला हुआ है, सही है, जिसमें सारे के सारे मैंने रूट वाले क्वेश्चन दिए हैं जिनको फैक्टराइज करना पड़ता है वो वाले, ठीक। बाकी मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो बड़ा आसान तरीका होता है। खासकर रूट वालों के लिए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ट है। पहला स्टेप कंप्लीट द स्क्वायर लगा रहे हैं बच्चों। स्टेप नंबर 1, आप खुद बोले स्टेप नंबर 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि रूट 3 है यहाँ पे, तो रूट 3 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे बच्चों, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों x², यहाँ आएगा 10/√3, यहाँ आएगा 7√3/√3 इज इक्वल टू 0/√3 0। अगले स्टेप में बच्चों, पहला स्टेप ये हो गया। बहुत सारे बोलोगे सर काट क्यों नहीं रहे, लो भाई काट देते हैं, ठीक है। अब खुश हो, काट दिया मैंने। अगला स्टेप क्या था, x के कोफिशिएंट को 10/√3 को बच्चों मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। बहुत सारे बच्चों का कैसे लिख देंगे इसको 10/2√3। अरे बेवकूफो काट दो ना इसको जब कट रहा है तो कितना आ जाएगा, 5/√3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यानी कि पर्टिकुलर 10/√3 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 5/√3। तो अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 2, x² प्लस 10/√3x और 5/√3 का बच्चों एक बार स्क्वायर को हम लोगों ने ऐड किया और एक बार बच्चों मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और ये बच्चों 7 एज इट इज इक्वल्स टू 0। इस स्टेप में कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या इस स्टेप के अंदर? अगला स्टेप मैंने आप लोगों से बोला था शुरुआत के 3 नंबर तीनों टर्म्स किस में आते हैं,
परफेक्ट स्क्वायर बनाने जाते हैं, या तो वो a प्लस बी का स्क्वायर बनना होता है या तो a माइनस बी का। पहचानते कैसे हैं, x का कोफिशिएंट अगर प्लस का है तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया a और ये हो गया बच्चों b, तो फॉर्मूला बनेगा अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों इसको सॉल्व करोगे, 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, और प्लस का 7 इज इक्वल टू बच्चों 0। ठीक है, अगला स्टेप यहाँ पे आते हैं, x प्लस 5/√3 का बच्चों स्क्वायर, इन सबको बच्चों अपोजिट साइड भेज दो, ये नेगेटिव का 25/3 उधर गया, प्लस का हो गया, ये प्लस का 7 बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। देन x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर बराबर 3 7 का बच्चों कितना हो गया 21। नाउ x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 21 दैट इज 4/√3। अब हर बच्चा स्टेप जानता है इसका, तो मेन चीज यही तक थी, इसका सिंप्लीफिकेशन है। आप लोग स्क्वायर डाउट बच्चों यहाँ पर, तो हर बच्चे को पता है कि वहां पर प्लस माइनस आता है और रूट के अंदर आता है 4/3। देन x प्लस 5/√3 बराबर प्लस माइनस 4 का रूट हो सकता है बच्चों, दैट इज 2/√3। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट स्टेप, ये सारे क्वेश्चन आपको पता है खुद ट्राई करने, समझ रहे हो, आराम से समझ लो, 2 बार देख लो अच्छे तरीके से, और उसके बाद खुद क्या करो, तरीके से सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। देन अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, x प्लस 5/√3, 5/√3 को बच्चों उधर ले जाओ, चलो अभी लिख देते हैं फिलहाल के लिए। अगला स्टेप क्या होगा, इसको उधर ले गए बच्चों, तो 5/√3, ये प्लस का था बच्चों उधर आ गया, माइनस का हो गया, प्लस माइनस 2/√3, तो बच्चों इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, तो माइनस का 5 प्लस माइनस 2/√3 हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो एक बार बच्चों बीच का साइन कंसीडर कर लो प्लस, और एक बार बच्चों माइनस साइन कंसीडर कर लो, -5 + 2 बच्चों कितना हो गया, माइनस का 3/√3, ये कितना हो गया बच्चों, माइनस का 7/√3। हम लोग जनरली क्या चाहते हैं कि कभी हमारा नीचे इरेशनल नंबर ना आए, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे यहाँ पर आंसर यही छोड़ दिया गया बच्चों, इसका आंसर यही आ रहा है। तो देखो बच्चों मैंने रूट वाला क्वेश्चन भी ले लिया, आराम से हो गया, कोई टेंशन हुई क्या, नहीं ना। और क्वेश्चन लेते हैं, टेंशन मत लो। मेरा पूरा पर्पस ये है कि मैं एक लेक्चर के अंदर आपको परफेक्ट तरीके से परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड सिखा के जाऊँ, ठीक है, जिससे हमारा बच्चों को कभी भी कोई टेंशन हो, सीधे आके लेक्चर देखे और पूरा परफेक्ट तरीके से क्या कर जाए, सीख जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों आप लोगों की डिमांड पे, लीजिए बच्चों, थोड़ा सा बड़ा सा लगेगा आप लोगों को, बट टेंशन नहीं करना। 16x² प्लस 24x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा बच्चों, ठीक है। लगाना वही मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, आप खुद बोलो जरा, सर यहाँ दिख रहा है 16 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड, ठीक है। स्टेप नंबर 1 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, x², यहाँ डिवाइड करोगे 24/16x प्लस का 9/16 इज इक्वल टू 0, 0/16 दैट इज 0। अब इसके बाद एक चीज देखो बच्चों, 24/16 जो है ये आपका और सिंपल हो सकता है, सिंपल हो सकता है, उसको और सिंपल कर लो, काटोगे 4 6 जा 4 4 जा, इससे और काटो बच्चों 2 3 जा 2 2 जा, वैसे तो 8 से कट जाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, 8 कॉमन फैक्टर था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सॉल्व करने में बच्चों कितना आ रहा है, 3/2। तो मैं इसके बाद क्या किया, मैंने इसको सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैंने इसको और सिंपल कर लिया, ठीक है। बड़ी वैल्यू लिखने से कोई मतलब नहीं बनता ना, ये सिंपल करने के बाद ये इक्वेशन होगी। कभी ऐसा सिंपल हो रहा हो तो कर लेना, ये नहीं कि बस इसके बाद वही चालू कर दिया, ठीक है। ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 3/2। अगला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि जो भी कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया बच्चों, 3/4। तो आप क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन के अंदर 3/4 का स्क्वायर को एक बार ऐड करना पड़ेगा बच्चों, और एक बार माइनस करना पड़ेगा बच्चों, और 9/16 बच्चों ये। इस स्टेप में कोई डाउट बच्चों किसी को भी, बोलो मेरे प्यारे बच्चों।
अब शुरुआत की 3 टर्म, स्टेप नंबर 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लगा हुआ है तो फॉर्मूला किसका बनेगा, ए प्लस, एक बार सभी क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं जिसमें बीच वाला प्लस बनना है। यहाँ देखिए बच्चों, माइनस का 9/16 प्लस का 9/16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड नाउ अगला स्टेप पे आते हैं बच्चों। अगले स्टेप पे आओगे जब आप लोग तो x प्लस 3/4 का बच्चों होल स्क्वायर, ये माइनस 9/16 ये प्लस 9/16 बच्चों दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट इन साइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गए, इक्वल्स टू क्या बचा बच्चों 0। अब अगला स्टेप क्या होता था आपका, आप लोग यहाँ पे स्क्वायर को उधर ले आते थे, जब स्क्वायर को ले जाओगे तो प्लस माइनस 0 आएगा। अब प्लस माइनस 0 तो क्या होता है, एक ही बात है, दैट इज 0। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा, माइनस का 3/4 ये प्लस माइनस 0 था, अगर मैं प्लस वाला ऐड कर दूँ तो भी मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 3/4, माइनस वाला ऐड करूँगा तब भी वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, माइनस का 3/4। तो यहाँ पे इनको हम लोग लिखते नहीं हैं, और यहाँ अगर बच्चा देखता है यहाँ पर कि सिंपल एक ही वैल्यू आ रही है सर, ये तो यहाँ 2 वैल्यू आएंगी बच्चों, दैट इज -3/4 -3/4। अभी आप लोग आगे वाली कंडीशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वहाँ सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या पता है, एक वैल्यू का मतलब पता है, समझ रहे हो क्या है, कि मान लो ये जो कर्व होगा ना, ये सिंपल सा एक वैल्यू पे टच करते हुए जा रहा होगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया बच्चों, कोई डाउट किसी को। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें आपका रूट निकल ही नहीं रहा, इसमें कंडीशन आती है, क्वेश्चन में लिखा रहता है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। आप देखोगे एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हो तो। अब ये कंडीशन क्या है, एग्जिस्ट करते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं एग्जिस्ट करते, तो होता है बच्चों, एक बार होता है कि एग्जिस्ट नहीं करते। आप 4.2 का फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट लेना, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वहाँ देखना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। आपके में एग्जाम्पल भी दे रखा है, बट मैं आपको करा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। 2x² माइनस का 5x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। इतने क्वेश्चन के बाद आपका एक ओवरव्यू तैयार हो जाता है कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था बच्चों, चालू करें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आप बोलो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आवाज आनी चाहिए से। पहला स्टेप ये होगा सर x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, हमें 1 चाहिए होता है, पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दो 2 से, तो x² बचेगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 5.2x बचेगा, यहाँ करूंगा तो बच्चों 7/2 बराबर क्या हो गया 0। कोई डाउट किसी बच्चे को ना, नहीं आगे बढ़े ना। सेकंड स्टेप क्या कहता है बच्चों, x के कोएफिशिएंट को पकड़ लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है भाई। तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों 5/2x, तो 5/4 का स्क्वायर को हम लोगों ने एक बार ऐड किया बच्चों, एक बार क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या ये वाला तो भूल ही जाते हैं टर्म जो होता है, इसको भूलना नहीं है, इसको भी लिखना है बच्चों, ठीक है। ये वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, देख लो आप कहाँ। इसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 3, शुरुआत के 3 टर्म, चलो ये मिला a² प्लस b², बीच वाला होता है -2ab, तो बच्चों x बीच वाला साइन नेगेटिव है, यानी कि फॉर्मूला किसका बनना होगा a माइनस b का स्क्वायर का, तो a की जगह तो x आ गया, b की जगह बच्चों 5/4 आ गया। फिर बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 7/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, प्यारे बच्चे को नहीं है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इन वाले टर्म्स को अपोजिट साइड भेजते थे, ये जब उधर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा प्लस का 25/16, ये प्लस का 7/2 बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7/2, गॉट इट। अगले स्टेप में x माइनस 5/2 का बच्चों होल स्क्वायर, आप लोग यहाँ पे 16 और 2 का एलसीएम लोगे, 16 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 into 25 25,
16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 7 जब बच्चों कितना हो गया 56। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोगों ने सॉल्व किया बच्चों, तो सॉल्व करने पे देखा यहाँ पे 3 2 5 और ये 31/16। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस 5/2 का बच्चों इसको हटाओगे, सामने वाली साइड पर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस का 31/16। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसके बाद में सॉल्व कर देते हैं। अब मैं आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। अब आप खुद देखो जरा कि x² बराबर अगर बच्चों में -4 लिखता हूँ, जैसे मैंने +4 लिखा था तो आपने वैल्यू बोली थी बच्चों +-2। ये वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर पे पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर भी बच्चों कितना होगा 4। अगर कल को बच्चों में यहाँ पे x² की जगह -4 लिख लूँ तो ये बताओ जरा मुझे, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -4, बहुत सारे बच्चे होते हैं पर -2 हो गए। बेटा आप यहाँ पे कोई सी ऐसी वैल्यू रख सकते हो जिसका स्क्वायर करने पे आपको नेगेटिव -4 मिले। -2 का स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव मिलता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। तो आप कभी भी कोई नंबर ऐसा रखोगे तो वो आपको कभी भी -4 रिजल्ट दे ही नहीं सकता। तो एक तरीके से ये समझ लो कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आते। ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक क्लास 11 में चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ देखेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो यहाँ लिखेंगे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी आप स्क्वायर करोगे अपोजिट साइड में कभी नेगेटिव नंबर लिखे तो सिंपल सा लिख देना रूट डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट? कोई बच्चे प्यारे बच्चों को मेरे डाउट? ठीक है बच्चों, तो ये सारे बच्चों हमारे क्वेश्चन थे जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कंप्लीट द स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और 4.2 का स्टार्टिंग के पहले शुरुआत के 4 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, जो जो कंसेप्ट हो सकता था, जो जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन रूट वाले सिंपल वाले कैसे भी, वो सब मैंने ले लिए यहाँ पर। आप चाहें तो दोबारा वीडियो को एक बार देखना, उसके बाद क्वेश्चन नोट डाउन करना और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करना। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइव चैट में नहीं, कहाँ, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।